हेलो एवरीवन, डिटेल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सनस्टार आईपीओ के बारे में। जी हाँ गाइस, तो सनस्टार आईपीओ अभी पता ही है 19 तारीख को ओपन होने वाला है। एक दो दिन ही बचा है, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जो सनस्टार कंपनी है वो करती क्या काम है। तो सनस्टार कंपनी जो भी है मक्का से रिलेटेड जितने भी इंग्रेडिएंट्स और जितने भी सारे जो भी सॉल्यूशंस बन सकती है वो सारी कंपनी बनाती है। क्या क्या सॉल्यूशंस वगैरह बन सकती है, जो फर्स्ट काम है वो कंपनी करती है फूड से रिलेटेड। फूड के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह, स्टेबलाइजर्स या फिर जो स्वीटनर्स यानी कि जो मिठास बढ़ाने के लिए जो इमल्सिफायर वगैरह हो गए, और भी सारी चीज़ें, जितने भी थिकनेस एजेंट, ये क्या चीज़ें होती है, जैसे कि कोई भी चीज़ की थिकनेस अगर बढ़ानी है तो वो सारी बनाने का काम कंपनी करती है। ये चीज़ें किस किस में काम आती है, बेकरी के सारे प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे पास्ता, सूप, केचप, सॉस, डेजर्ट, इन सब चीज़ों के अंदर ये सारी कंपनी के सारे जो प्रोडक्ट्स है ये काम में आते हैं। और सेकंड कंपनी क्या काम करती है, सेकंड काम करती है जो एनिमल, जो पेट एनिमल यानी कि पालतू जानवर होते हैं, उनके न्यूट्रिशंस इंग्रेडिएंट्स बनाने का काम करती है। और थर्ड जो है वो है अदर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, लाइक जैसे कि सप्लीमेंट्स वगैरह हो गए, उन सब चीज़ों में जितने भी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो गई। और जो फार्मा रिलेटेड कंपनी है उसके अंदर, जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, ये डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट वगैरह हो गए, जो भी मेल्टोडेक्सिन पाउडर वगैरह हो गए, ग्लूकोज सॉलिड्स हो गए, इन जो भी जितनी भी चीज़ें बनती है उन सारों के अंदर कंपनी काम करती है, या फिर ये सारी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, ये सॉल्यूशन बनाने का काम करती है। तो सेकंड बात कर लेते हैं कि कंपनी की जो फाइनेंशियल है वो कैसे हैं। तो अभी फेस वैल्यू चल रही है वो ₹2 पर शेयर चल रही है। जो प्राइस बैंड आने वाला है वो आने वाला है 90 से 95 के बीच में इनका। और 150 शेयर कंपनी यहाँ पर देने वाली है ऑफर में। टोटल जो इशू साइज है वो 510 करोड़ का है इनका। जो फ्रेश इशू है वो 397 करोड़ का है। जो ऑफर फॉर सेल है यानी कि जो कंपनी अपने शेयर बेचने वाली है वो है 113 करोड़ की। अभी अगर बात करूँ मैं, तो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 99%, यानी कि कंपनी के अंदर 99% हिस्सेदारी है उनकी शेयर होल्डर्स की। लेकिन उसके बाद में 30% अपने डाइल्यूट करने वाली है। और 30% डाइल्यूट करने के बाद जो ऑफर फॉर सेल बचेगा वो कितना हो जाएगा, वो देखा तो यहाँ पर हो जाएगा लगभग 113 करोड़ के शेयर यहाँ पर बेच देंगे। अब सेकंड बात करते हैं अपन इसके फाइनेंशियल या फिर जितने भी सारे रेवेन्यू, सरप्लस, नेटवर्थ, उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें अपन, तो कंपनी के जो 2022 में एसेट थे वो 207 करोड़ के थे, 2023 के अंदर 368 करोड़, फिर 2024 के अंदर 527 करोड़। तो कंपनी की ग्रोथ एसेट्स के अंदर बढ़ती हुई दिख रही है, तो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट है। सेकंड बात करें अगर रेवेन्यू की, तो 2022 में था 504 करोड़, 2023 में था 1209 करोड़, और 2024 में यहाँ पर डिप देखने को मिला ऑलमोस्ट 10% के समथिंग। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। थर्ड बात कर लेते हैं अपन टैक्स के बारे में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो यहाँ पर 2022 में था वो था ऑलमोस्ट 16 करोड़, उसके बाद में 41 करोड़, और उसके बाद देखें तो 66 करोड़। रेवेन्यू भले ही घटा हो लेकिन प्रॉफिट बढ़ा, यहाँ पर ये प्लस पॉइंट है। अगेन नेटवर्थ की अगर बात करें अपन, तो 2022 में था 48 करोड़, 2023 में था 150 करोड़ की समथिंग, और 2024 में था 215 करोड़। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 225, 158, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर टोटल बोरोइंग की बात करें यानी कि डेट जो है हमेशा हर साल इंक्रीज होता हुआ दिखा दे रहा है। 2022 में 85 करोड़, 2023 में 111 करोड़, 2024 में 127 करोड़। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है हमारे लिए। लेकिन जो कंपनी जो इशू साइज ला रही है 510 करोड़ का, उसमें से कंपनी 100 करोड़ का डेट जो है वो क्लियर करेगी, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन ये आईपीओ के बाद होगा। आईपीओ से पहले अगर कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं तो ये नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ये अच्छी बात है कि कंपनी अगर 510 करोड़ का इशू साइज ले रही है तो उसमें से 100 करोड़ रुपये डेट क्लियर करने में लगाएगी। बाकी 113 करोड़ के उन्होंने ऑफर फॉर सेल के लिए, 180 करोड़ के समथिंग कॉरपोरेट जितने भी काम होते हैं कॉरपोरेट से रिलेटेड, वो सारे काम बढ़ाने के लिए कर रही है। बाकी और भी अदर सारे काम होते हैं, उन सब के लिए कंपनी का इतना सारा पैसा मांग रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो वो है 30%। तो ये अगेन अच्छी बात है 30%। आरओसी ये 24%, जो कि 15% से बड़ी ऊपर है, तो एक प्लस पॉइंट है ये भी। डेट ऑन इक्विटी है 0.5, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो है 31% के समथिंग, तो ये तो अच्छी बात है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें, पी जो रेशियो है अर्निंग पर शेयर है 4.75, और पोस्ट आईपीओ के बाद में हो जाएगा 3.66। प्राइस पर अर्निंग रहेगी वो है 20 के समथिंग, और पोस्ट आईपीओ में 26 हो जाएगा। अभी बात कर लेते हैं कंपनी के
जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उन सब के क्या हालचाल है, उनके फाइनेंशियल कैसे हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो पीयर कंपटीटर हैं वो कौन कौन है। एक तो है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, और सेकंड है एक पॉलिसन गुलशन जो है वो है, और गुलशन पॉलीलॉस, और थर्ड नंबर पर है सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड। रेवेन्यू के हिसाब से बात करें तो कंपनी काफ़ी छोटी कंपनी है, लगभग 1067 करोड़ के समथिंग कंपनी के का रेवेन्यू है। और इसके अगर अदर कॉम्पिटिटर की अपन बात करें तो सबसे बड़ा जो है वो इस इंडस्ट्री इस सेक्टर के अंदर वो है गुजरात अंबुजा एक्सपर्ट। उसके बाद में गुलशन पॉलीलॉस का है 1377 करोड़, और सुखजीत स्टार्च का है 1375 करोड़। प्राइस पर अर्निंग की बात करें गुजरात अंबुजा एक्सपर्ट की है 18 रुपये, और गुलशंस की है 73 रुपीज़, और सुखजीत स्टार्च की है 15 रुपये। तो ये अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो कंपनी की वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ी सी महंगी है। ये नहीं कह सकते कि काफ़ी ज़्यादा महंगी है, लेकिन हाँ अगर अदर कंपटीटर की बात करें तो उसके हिसाब से ठीक नहीं है। 12 से 15 रुपये अर्निंग पर शेयर ठीक रहता है इसके लिए, 20 थोड़ा सा ज़्यादा रह गया। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर देखें तो। उसके बाद में बात कर लेते हैं लाइव जीएमपी की। तो जीएमपी जो चल रही है अभी कंपनी की वो चल रही है ऑलमोस्ट 40% के समथिंग। यहाँ पर देखिए सनस्टार आईपीओ अपकमिंग, यहाँ पर बात कर लेते हैं तो 41% के समथिंग कंपनी का अभी जीएमपी चल रहा है। अभी तो ये ओपन नहीं हुआ है, अभी ओपन हो जाएगा 1-2 दिन के बाद में, यानी कि 19 तारीख को ये ओपन हो जाएगा। तो 19 या 20 तारीख को हम 20 तारीख तक अप्लाई करना, 20 तारीख तक हमें पता पड़ जाएगा कि कितने जीएमपी है, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। और अभी एंकल लिस्ट भी आना बाकी है, तो ये हमारे लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो एंकल लिस्ट आने के बाद में ही सभी सब्सक्राइब करना। अभी बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में कि हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इसकी बात कर लेते हैं अप्लाई करें या नहीं करें। तो देखो मैं बता देता हूँ, सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर ठीक ठाक है, नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है इसमें। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि अगर अभी भी और अगर जैसे आईपीओ आएगा तो उसके बाद में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है। सेकेंड अगर बात करें तो कंपनी लगातार ग्रोथ करी है, प्रॉफिट है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो सेक्टर है उसमें भी ज़्यादा है, तो ये भी प्लस पॉइंट है। अब नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट जो है वो है इस साल जो रेवेन्यू है वो 10% डिक्रीज हुआ है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। हो सकता है इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न हो, तो वो पर्टिकुलर रीज़न मेरे को पता नहीं है। अगर वो रीज़न क्लियर हो जाए तो हो सकता है कि हमें रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ दिखा दे। तो अगर अभी बात कर लेते हैं कि लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करें, तो देखो पहले बात तो 1-2 दिन का वेट कर लो, जीएमपी वगैरह आ जाने दो, फुल्ली सब्सक्राइब कितना सब्सक्राइब होता है वो चीज़ें देख लो, एंकल लिस्ट आ जाने दो। और उसके बाद में देखते हैं कि अगर इन चीज़ों में सब कुछ सही रहा तो फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है तो उसके हिसाब से लिस्टिंग गेन के हिसाब से ठीक है। और अगर किसी को करना है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने सेक्टर के अंदर फाइनेंशियली बहुत अच्छी है, तो उसके हिसाब से भी कर सकते हो। कंपनी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है तो हाँ मॉडरेट रिटर्न आपको मिल जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू सो मच गाइस।